नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कुछ ही समय बाकी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जोर आजमाइश भी कर रही हैं। कई जगह के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन कई जगह के अभी घोषित बाकी है। लेकिन मैं आगरा लोकसभा में हूँ। ये ऐसी लोकसभा है जहाँ पर पहले की बात करूँ तो नारायण सिंह सुमन का नाम आपने सुना होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उद्योग मंत्री नारायण सिंह सुमन के विकास के बारे में सभी लोगों ने सुना है। आज उसी लोकसभा में हूँ और उनके परिवार के पास हूँ और उनके पुत्र यानी कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामू भैया और अवधेश कुमार जी के साथ हूँ। उनसे जानूंगा किस तरीके से लोकसभा चुनाव की जो आगे की रणनीति है क्या रहने वाली है भाजपा की, और उनसे कई सारे सवाल और पूछूंगा मैं। सबसे पहले उनसे चलते हैं उनके पास। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश उर्फ रामू भैया जी, आपका खबर एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा इनसे ये है कि आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले आपने कैसे इसकी शुरुआत की? मेरा राजनीतिक करियर वहाँ से मैनेजमेंट में जो होता था चुनाव किस तरीके से लड़ाया था, जो क्षेत्रीय जनता सामान्य जनता आती है उसको किस तरीके मानना चाहिए, कैसे क्षेत्र में मीटिंग वो सब मैनेजमेंट ने अच्छे से ही। बात ये भी है कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एतमादपुर से हैं, तो वहाँ के विकास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव अभी आने को है, लेकिन उससे पहले क्षेत्र में किस तरीके का विकास आपका रहा है इस पर वैसे मंत्री प्रतिनिधि की राम को विकास कार्य कैसे होते हैं, किसकी समस्या कैसे और पीड़ित है, कैसे उसकी मदद चाहिए, जो भी दरवाजे के पास तो किस तरीके से इस करके और विकास कार्य जिसको उम्मीद लेके आए उसकी उम्मीद को कैसे, ये शुरू से ही हमने बचपन से ही देखा। हमारे खानदान में राजनीति है जो कई दशकों से चली आ रही है, क्योंकि हम जब पैदा हुए हैं जब से ही हम देख रहे हैं परिवार में जनता की कैसे सेवा होती है, सबको मान सम्मान है। हर वर्ग से हमने देखा है, हर वर्ग से कोई भी हो जो भी हमने चुनाव किया हर वर्ग से और आगे जो एतमादपुर में मैं जो आया हूँ द्वारा से माननीय मंत्री यहाँ से विधायक रहे थे, मंत्री भी बने थे, तो जो द्वारा से जब मुख्य सोची जनता से जुड़ने के लिए सोचा गया, तो वही जनता से हम एतमादपुर को बोलते हैं। तो जो पुराने हमारे लोग माननीय मंत्री जी के आज भी चिंतन करते हैं, उनको याद करते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को जो माननीय किया वो आज तक भूले नहीं है, और उस आधार पर मैंने सुनने को मिला है कि वो लोग चाहते हैं कि सुमन परिवार में से जो आगरा लोकसभा सीट है उस पर पार्टी की तरफ से दावेदारी हो, और दावेदारी के साथ साथ विकास कार्य जो कराए जाते हैं कैसे कराए जाते हैं सबको इसके बारे में तो जनता की आवाज़ उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शीर्ष नेता की तरफ से अगर एक बार सुमन परिवार को मौका दिया जाता है तो टाटा समाज के साथ साथ हर समाज का जोड़ने का कार्य करेंगे। विकास की गंगा जो पहले बह थी तो अगर यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो अपने कार्यकर्ताओं को या भाजपा पार्टी जो भी आपके साथ है उनको क्या संदेश क्या करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, बाकी शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देते हैं आगरा लोकसभा से संबंधित तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। और जैसे मेरे पिताजी ने जिस तरीके से विकास कार्य किए हैं और जैसे गरीबों की सेवा की है और सबके साथ खड़े रहे वही कार्य मैं करूंगा। और हर समाज से जो आवाज़ उठ रही है, ये मान लीजिए हर समाज चाहता है कि माननीय मंत्री जी के परिवार में से चुनाव लड़ा जाए। और क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जब मैंने जो सुनने में आया, क्योंकि मैंने अभी कोई प्रयास नहीं करे, मगर जनता की आवाज़ है, हाथरस से भी आवाज़ आ रही है, आगरा से भी आवाज़ आ रही है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप लोगों का प्यार है, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो पार्टी इस बात पर विचार करेगी और आप लोगों की जीत।
बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी उसको वो बखूबी निभाएंगे और हमेशा उसका साथ देंगे। मेरे साथ थे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामू भैया और उस अवधेश कुमार। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो जिस तरीके से अगर उन्हें यहाँ पर मौका मिलता है तो वो आगरा के क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। जिस तरीके से उनके पिताजी यानी पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन ने जिस तरीके से विकास की गंगा बहाई थी, उसी तरीके से आगरा को नंबर 1 लोकसभा बना के रहेंगे। ये ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उर्फ रामू भैया ने कहा है खबर एक्सपर्ट से। खबर एक्सपर्ट भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है कि अगर उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो उनके लिए खबर एक्सपर्ट पहले से ही उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और सबसे पहला इंटरव्यू यहाँ पर खबर एक्सपर्ट चैनल पर रामू भैया यहाँ पर है और खबर एक्सपर्ट के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।